नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। आज आपको लिए चलता हूँ भारत की आजादी से पहले के भारत में। गढ़िए आजादी से पहले के भारत का वो परिदृश्य अपने मन मस्तिष्क पर, जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का राज था। याद कीजिए ब्रितानी हुकूमत की उस लाठी को, जिस लाठी के जरिए ब्रिटिश हुकूमत भारत के लोगों पर प्रताड़नाएं किया करती थी। वो समय जब भारत के लोगों पर हुकूमत थी लाठी, डंडों और बंदूकों की। जब भारत में लोकतंत्र का नहीं बल्कि लठ तंत्र का राज था। उसी परिदृश्य में एक और व्यक्ति को याद कीजिए उस बूढ़े फकीर को जो धोती पहने उसी लठ तंत्र के सामने लड़ रहा था। उस फकीर के हाथों में भी एक डंडा था। उसी हिंसावादी ब्रितानी हुकूमत के सामने वो फकीर थे महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी जिन्होंने लठ को हिंसा का नहीं बल्कि अहिंसा का प्रतीक बनाया। जिस लठ के जरिए महात्मा गांधी ने हिंसा की हुकूमत के सामने अहिंसक जनतंत्र तैयार किया। महात्मा गांधी की लाठी का इतिहास कुछ ऐसा है कि 12 मार्च 1930 को जब 60 वर्षीय महात्मा गांधी अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से नमक कानून तोड़ने के लिए ऐतिहासिक यात्रा पर निकल रहे थे, तो उनके सहकर्मी और मित्र काका कालेलकर ने सोचा कि इतनी लंबी पदयात्रा में महात्मा गांधी को किसी सहारे की जरूरत होगी। इसलिए काका कालेलकर ने महात्मा गांधी को एक लाठी भेंट की, जिसके बाद वो लाठी महात्मा गांधी के शरीर का एक अभिन्न अंग बन गई और उन्होंने उसे अहिंसा का प्रतीक बनाया। ये थी आजादी से पहले की दो लाठियों की कहानी। ये कहानी आज इसलिए क्योंकि एक बार फिर लाठी किसी सरकार की नीतियों में हथियार की तरह इस्तेमाल की जाने लगी है। कभी लाठियां बरसती दिखती हैं शिक्षकों पर, कभी नौकरी की मांग करते बेरोजगारों पर, तो कभी लाठियां भांजी जाती हैं परीक्षा में धांधली के खिलाफ आंदोलन करते छात्रों पर। ताजा मामला भी इसी प्रकार है। इस बार बिहार में सरकार और पुलिस की लाठियों का शिकार बन रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के री एग्जाम की मांग करते युवा। री एग्जाम की मांग क्यों हो रही है, इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये जान लीजिए कि छात्रों के साथ कल क्या हुआ। कई दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को कल यानी 29 दिसंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में छात्र संसद का आयोजन जन सुराज के प्रशांत किशोर ने किया था। प्रशांत किशोर ने छात्रों से आह्वान किया था कि वो गांधी मैदान में पहुंचे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि गांधी मैदान के लिए कई दिन पहले से ही आवेदन करना पड़ता है, यानी गांधी मैदान में आंदोलन की इजाजत नहीं मिली। मनाही के बाद भी छात्रों और जन सुराज के कार्यकर्ता गांधी मैदान में पहुंच गए। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, फिर भी भारी भीड़ गांधी मैदान में इकट्ठा हो गई। प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग भी की गई थी। इसी के बाद शाम के समय प्रशांत किशोर के नेतृत्व में छात्र मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोकने की कोशिश की और अंत में छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और छात्रों को कड़ाके की सर्दी में पानी से भिगाने के बाद उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया। इतनी ठंड में आप सोचिए, छात्रों को भिगाकर छात्रों पर लाठियां बरसा दी गई। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें छात्र ये बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने उनसे कहा था कि अगर आपके ऊपर लाठी चार्ज होता है तो पहली लाठी वो खाएंगे। लेकिन आरोपों के तहत प्रशांत किशोर लाठी डंडे चलते देखकर पतली गली से निकल लिए। लाठी चार्ज में कई छात्र घायल हो गए, कहीं किसी के कपड़े फट गए, तो कई छात्र अस्पताल में भर्ती कराए गए। हमको बहुत मारा गया, बहुत मारा गया साहब। ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए। पानी फेंका गया, अकेले लड़की थे, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक चार्ज कर रहा था। लाठी कहाँ है प्रशासन? अगर आप लोग में भी इंसानियत है ना तो ये मुद्दा को उठाइए, आगे तक भेजिए। अगर नहीं है तो ये सब बंद। सर हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे सर। इन्हीं छात्रों पर यह लाठी चार्ज का पहला मामला नहीं है।
25 दिसंबर को भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे यही छात्र पुलिस की लाठी का शिकार हुए थे। ऐसे कई वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जहां छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। फिर न जाने पुलिस वालों को कौन सा भूत सवार होता है और छात्रों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया जाता है। कहीं पुलिस को डंडा नहीं मिलता तो किसी पेड़ की टहनी को तोड़कर छात्रों को तोड़ने की कवायद शुरू होती दिखाई देती है। ये हाल कर दिया गया है। इन छात्रों का प्रदर्शन बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा जो कि 13 दिसंबर को हुई थी उसे रद्द करने की मांग को लेकर है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा में धांधली हुई है और पेपर लीक हो गया था, यानी असल मामला पेपर लीक होने का है। 13 दिसंबर को 912 केंद्रों पर पूरे बिहार में परीक्षा हुई थी, जिसमें 4,75,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक होने का आरोप लगा बिहार की राजधानी पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर, जहां 12,000 छात्र परीक्षा दे रहे थे। इसी के एक हॉल में 273 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन बंद लिफाफे में केवल 192 प्रश्न पत्र ही थे। एक्स्ट्रा प्रश्न पत्रों की व्यवस्था करने में वक्त लगा। इल्जाम लगा कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। इसी एग्जाम सेंटर पर छात्रों ने कई और भी आरोप लगाए। छात्रों ने कहा कि कई अज्ञात व्यक्ति पेपर के दौरान वहां पहुंचे और उन्होंने कई छात्रों की OMR शीट हवा में उछाल दी और कहा कि पेपर कैंसिल हो गया है। इसके अलावा कई छात्रों ने यह भी कहा कि कुछ छात्र पेंसिल से पेपर पर निशान लगा रहे थे, जो कि नियम के अनुसार नहीं है। एक पेन और एडमिट कार्ड के अलावा कुछ अंदर नहीं ले जाने दिया जाता। ऐसे में केंद्रों की क्या व्यवस्था थी? उन पेंसिल से बने निशानों को कोई भी आसानी से मिटा सकता है और पेन से दूसरे निशान लगा सकता है। छात्रों के हंगामे के बाद आयोग ने माना कि कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन सिर्फ एक सेंटर पर, तो बापू एग्जाम सेंटर पर दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी। छात्रों की मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा से परीक्षा कराई जाए। छात्रों के समर्थन में प्रख्यात शिक्षक भी हैं। उन्हीं में से एक हैं खान सर, जिन्होंने कहा कि हम चंदा लेकर भी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही इन घटनाओं पर राजनीतिक गलियारों से भी बयान सामने आने लगे हैं। तैयार है ना? तैयार है ना? अरे इनको चंदा जुटा के देंगे, जब वक्त पड़ेगा तो टीडीपी बेच देगा, लेकिन हम सबके सामने खड़े, पीछे नहीं हटेंगे। अरे इनके मासूम चेहरे को देख लो, ये कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि परीक्षा टॉप ले लो। तुम धांधली की हो, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हो? जो विद्यार्थी एब्सेंट था उसका बेंच बाहर क्यों ले गए लोग? ऐसी तमाम चीजें जो बाहर आ रही हैं, ये सब जांच का विषय है। आंदोलन करने का वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि FIR हो उन छात्रों पे, और FIR अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। 6 तारीख को परीक्षा थी। हमने आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि पेपर लीक भारत में एक बीमारी बन चुकी है। भारत ने कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए तो दवा खोज ली, लेकिन पेपर लीक की बीमारी की कोई दवा अभी तक भारत की कोई भी सरकार खोजने में नाकाम रही है। खैर, बातों को रिपीट करने से आप पर क्या फर्क पड़ता है? आपको पेपर लीक, शिक्षा, रोजगार से क्या फर्क पड़ता है? दिस डजंट मैटर टू यू। आप तो व्यस्त हैं धार्मिक नारे लगाने, अपना धर्म बचाने की लड़ाई में शामिल होने के लिए। शिक्षा आपके लिए कहां खतरे में है? आपके लिए तो आपका धर्म खतरे में है। किसी सरकार ने लोकतंत्र को लठ तंत्र में बदलना शुरू कर दिया है, लेकिन आप इन सब से क्या मतलब रखते हैं? नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।